जेएमडी चैनल की ओर से आप सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस के जुड़े हुए लोग उन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ था। अक्षय तृतीया को ही भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम के रूप में हुआ था। उसी दिन नर नारायण और हयग्रीव जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारे सामने संकट है। किसी भी वैज्ञानिक ने, दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी सत्ताधारी ने, किसी भी ज्योतिषी ने और किसी भी धर्मगुरु ने नहीं सोचा था कि दूसरी लहर आएगी और अप्रैल में कहर ढा देगी। हमने भी नहीं सोचा था। कोरोना को प्रति उदासीनता हो गई थी। पिछले बार जब कोरोना आया था तो जेएमडी चैनल के माध्यम से, एपीपी गंगा के माध्यम से हमने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में कहा था कि सितंबर के आखिरी में ये प्रभावहीन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि दोबारा कब आएगा। न उन्होंने पूछा, न हमने बताया और न सोचा था। लेकिन दोबारा आया और ऐसा आया कि उसने भयानक रूप दे दिया। 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश किया। लगभग उसी कालखंड से कोरोना प्रारंभ हो गया और कुंभ राशि में एक काफी दिन रहेंगे। यानी मकर में फिर से आएंगे 14 सितंबर को। शनि मकर राशि में। जब भी बृहस्पति और शनि के राशि में होते हैं और शुक्र उस देश की, उस दुनिया की वर्ष लग्न में होता है या उस देश के लग्न में होता है, तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। ऐसा ज्योतिष के ग्रंथ, ज्योतिष के विद्वानों ने अलग अलग समय पर गणना की और ये माना कोई भी महामारी अगर आती है तो कुछ महीने रहेगी, 90 दिन रहेगी, 1 वर्ष रहेगी या 3 वर्ष रहेगी और उसके बाद वो अस्तित्वहीन हो जाती है। सदियों से यही होता आया है, अब भी यही होगा। 23 मई को शनि वक्री हो रहा है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो और अधिक बलशाली हो जाता है। 20 जून को गुरु वक्री होंगे। 23 मई से शनि पूर्व कोरोना के कीटाणुओं पर अपना प्रभाव छोड़ेगा।
शनि और कोई नहीं है, यमराज के सगे भाई है। वो चाहेंगे तो कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विश्वास है कि 23 मई के बाद संख्या घटना शुरू हो जाएगी और 20 जून तक काफ़ी प्रभावहीन होगा। ऐसा ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की आधार पर मैं कह रहा हूँ। इससे पहले कोई अनुभव नहीं है और न इस तरह की दुर्घटनाओं को देखा था। वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की बात कही है, हालांकि उन्होंने दूसरी लहर की बात कभी नहीं कही है। और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, हो सकता है तीसरी लहर भी आए, लेकिन वो लहर 18 अक्टूबर के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं संभव। और मुझे लगता है कि 11 अक्टूबर के बाद और नवंबर के अंत तक तीसरी लहर की संभावना हो सकती है। हम सबको धैर्य रखनी होगी, क्योंकि जब आपत्ति काल आता है तो आपका स्वयं का धैर्य विजय प्राप्त कराने में सहायक होता है। दूसरा धर्म, मानवीय धर्म में आध्यात्मिक धर्म और व्यावसायिक धर्म, इन धर्म का भी पालन आपको करना होगा। आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी तीसरी लहर पर भी। ये धोखे से दूसरी लहर हमारी उदासीनता पर, चाहे वो शासन की उदासीनता रही, सोचा नहीं था कि दूसरी लहर आएगी। न वैज्ञानिकों ने, न ज्योतिषियों ने, किसी ने भी नहीं सोचा था। आ गई, सामना कर रहे हैं, काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। तीसरी लहर कम ज़्यादा जैसे भी हो, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन धैर्य रखना होगा। एक चीज और समझ में आई, वो ये है कि 6 अप्रैल से गुरु वक्री हुआ और 13 अप्रैल के बाद धीरे धीरे प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग घबरा गए। तो कई परिवारों में कलश स्थापना होती है, क्योंकि वासंत्री नवरात्र थे, बहुत परिवार के लोग व्रत कर रहे थे। मेरे पास तमाम फ़ोन इस तरह के आए कि मेरे परिवार में इस तरह की घटना हो गई है। तो मैं कलश तो स्थापना कर ली थी और व्रत भी किए, लेकिन मैंने नारियल नहीं तोड़ा। भूल हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, और जब आपत्ति और परेशानी होती है तो भूल होना स्वाभाविक है। अगर ऐसा कहीं आपके साथ भी हुआ है तो सोमवार के दिन भगवती के सामने वही नारियल को रख लें, दाहिने हाथ पे अक्षत यानी साबित चावल और कुछ पुष्प ले लें, जल न डालें, और उनसे क्षमा याचना करें कि भगवती मुझसे भूल हुई है, और उनके अर्पित कर दें। ऐसे नहीं, ऐसे अर्पित कर दें, प्रार्थना करें और उसके बाद नारियल तोड़ करके जैसा आपका परंपरा के अनुसार प्रसाद बांटना होता बांट दें। तो एक आपके मन में जो भय है, ये भय भी समाप्त हो जाएगा, और भगवती की कृपा भी होगी कि आपके परिवार में जो कुछ भी अप्रिय हुआ या अप्रिय होने की स्थिति बनी, वो सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, और ऐसा मैंने कई परिवारों के साथ में किया, तो वहाँ देखा कि उनके यहाँ काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं। आप भी कर लें, इसमें करने में कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का
कहते हैं दवा खाने के बाद में आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का अध्यात्म में भूल और चूक हो सकती है। क्षमा याचना इसीलिए रखी जाती है, हर पूजन हर अनुष्ठान के बाद में क्षमा याचना होता है कि कहीं कुछ भी भूल हो सकती है तो हम क्षमा याचना कर सकते हैं। इस सप्ताह 3 चीज़ें हैं। 11 को भव अमावस्या है, ऋण से मुक्त होने की अमावस्या है। आप अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस समय दान क्या करें? अगर आपकी सामर्थ्य है तो सिलेंडर अस्पताल को दे दें, सामर्थ्य है तो किसी मरीज की दवाएं दे दें, किसी को अगर आप सिलेंडर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो उसके लिए ये आपका दान आपके पितरों के लिए भी सुखद होगा, क्योंकि उस दिन पितरों को हम तर्पण करने की अपेक्षा अगर ये दान करते हैं तो विशेष रूप से लाभदायी होगा। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार तमाम सारे नियमों में संशोधन किया जाता, तमाम सारी चीज़ों में किया जाता। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, आप भी दान कर सकते हैं। दूसरा अक्षय तृतीया है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अक्षय तृतीया को ही त्रेतायुग प्रारंभ हुआ था और उस दिन भगवान परशुराम का जन्म होता है। भगवान विष्णु का अवतार, छठा अवतार माना जाता है भगवान परशुराम को। उसके साथ ही साथ नर और नारायण का, जिनका स्थान बद्रीनाथ में है, उनका भी जन्म माना जाता है ग्रीव का भी। तो ये महापुरुषों का जन्म भी है। 13 तारीख को परशुराम जी की जयंती है। परशुराम जी का जन्म उत्सव आप अपने घर में मनाएं, बाहर ना निकलें, कोरोना के नियमों का पालन करें, अपने घर में पूजन करें, अपने घर में पाठ करें और कोरोना के नियमों का पालन करें। उनसे प्रार्थना करें, हमारे घर को सुख शांति दें। प्रभु आप तो सृष्टि के पालन करता है, विष्णु के अवतार है। अपने घर में ही सारा सब कुछ रखें, प्रसाद बांटें। 14 तारीख को अक्षय नवमी है। उस दिन मांगलिक कार्य होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह संस्कार होते हैं, क्योंकि ये तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है और जब स्वयं सिद्ध मुहूर्त है तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता है। अगर आपके यहाँ मांगलिक कार्य है, बेटे या बेटी की शादी है, तो इस बात का ध्यान रखें, कोरोना किसी को नहीं माफ़ करता है, छोटा हो बड़ा हो, उससे आप बचें। पूरी तरह से कोरोना के नियमों का पालन करें। संभव हो दूर की शादी हो, दूर के रिश्तेदार हो तो ना जाए, ना सम्मिलित हो। वृद्ध हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं सम्मिलित होना चाहिए, यहीं से आशीर्वाद दे दिए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं, बहुत सारे लोगों के विवाह हैं, मैंने उनको यहीं से आशीर्वाद दे दी कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके लिए ये दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आपके बच्चे का, आपकी बिटिया का। तो ऐसा एक कालखंड है, इससे केवल और केवल 2 चीज़ों पर ही आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता। स्वयं का धैर्य, घबराए नहीं, धीरज, धर्म। आपका अपना जो धर्म है, व्यवसायिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म और स्वास्थ्य धर्म। काया है तो धर्म है। काया की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा होगी, मानव जात की रक्षा होगी। तो धैर्य का न त्याग करें। इस सप्ताह जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनकी राशि मेष है। 5 ग्रहों की युक्ति 14 तारीख को बनेगी। वृष में आपके दूसरे होंगे भाव में, तो आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है। लेकिन 9 तारीख कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे। 10-11 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सुखद समाचार मिलेगा। 12, 13, 14 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी
मांगलिक कार्य के लिए भी, व्यवसायिक मामलों के लिए भी, और 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंधों में प्रवृत्ता है। जिनकी राशि वृष है, एक लंबे समय से आप तनाव देख रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रवेश करने से आप तनाव मुक्त होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पंचग्रही योग आपकी राशि पर होगा, मन प्रसन्न होगा। लेकिन 9 तारीख कुछ थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है, मन चंचल है, भटक सकता है, धैर्य को न खोए। 10-11 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और 12, 13, 14 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिश्ते मजबूत होंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ सकती है। उस दिशा में यदि प्रयास करते हैं, आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसे परशुराम जी भी त्रेता में पैदा हुए थे, उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन से त्रेता, परशुराम जी के जन्म से ही त्रेता युग प्रारंभ हो गया था। 15 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मिथुन है, आपके लिए थोड़ा सा समय खराब है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचग्रह 5 ग्रह आपकी राशि से 12वें होगा, तो स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें। अधिक समय अपने परिवार के साथ में, अपने घर में ही, अपने व्यवसायिक मामलों में भी व्यतीत करें। धार्मिक आयोजन भी है, कुछ भी है तो घर में ही करें। 9-10 थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथियां हैं, खासतौर से 9 और 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संतान के संबंध में भी सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन 12, 13, 14 बहुत ही तनावपूर्ण तिथियां हैं, किसी तरह का जोखिम न उठाएं। 15 भी ऐसी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दान करें, आप घर में से ही लोगों को, किसी को बुला करके आप उसको दे दें, लेकिन उससे भी दूर रहें। ऐसा नहीं कि स्पर्श करके ही दान लगता है। अन्न का भी दान है, यानी आप मरीजों को कुछ खाना भी दे सकते हैं। भूमि का दान है, तो आप जो भी आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि को संवेदनशीलता पर ध्यान देना होगा, भावुकता पर ध्यान देना होगा। अपने आप को परिवार के साथ जोड़ें। कुछ आर्थिक तनाव भी मिल सकते हैं, खास तौर से 9 व्यस्तता की है, लेकिन मित्र से का सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में भी सहयोग मिल सकता है। 10-11 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। 12, 13, 14 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, मांगलिक कार्य की दृष्टि से भी, व्यवसायिक दृष्टि से भी, जीविका के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और 15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सूर्य वृष में होगा। चलिए यार, ये समस्याओं का समाधान होगा। ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 9 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, लेकिन 10-11 तनावपूर्ण तिथियां है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 12, 13, 14 को दूसरों से सहयोग ले सकते हैं, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक बल मिलेगा, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी हो सकती है। 15 भी सुखद और उत्साहवर्धक है, सुखद मनोरंजक स्थितियाँ भी बनेंगी। जिनकी कन्या राशि है, ये संवेदनशील है और संवेदनशीलता के कारण आपको तमाम प्रकार के परेशानियां उठानी पड़ी। आपके छठे बृहस्पति है, तो दाम्पत्य जीवन से ससुराल पक्ष से भी तनाव मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको मन मजबूत करना होगा, धैर्य बढ़ाना चाहेगा और भाग्य स्थान पर बहुत अच्छी स्थितियां होंगी, तो पिता और धर्म गुरु का सहयोग लें। 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मजबूती आएगी। 10-11 को
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 12, 13, 14 को बिना मतलब में चिंतित होंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतित न हो, व्यवसायिक मामलों में चिंतित न हो, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, आत्मविश्वास खुद में वृद्धि करें, तनाव से मुक्त करें, भय से मुक्त करें। 15 सुखद और उत्साहवर्धक है। जिनकी राशि तुला है वो व्यवसायिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा नहीं होगा, आर्थिक तनाव भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 ग्रह आपके राशि से अष्टम होंगे। रोग और शत्रुओं का से मुक्ति मिलेगी। चली आ रही परिवार में बीमारियां, चली आ रही आपके शरीर की दुर्बलता, आपका मन की दुर्बलता पर नियंत्रण होगा, सूर होगा वहाँ पर। और अगर आप अक्षय तृतीया 14 को कुछ बड़ा कार्य करने का संकल्प लेते हैं तो भी पूरा होगा। सकारात्मक चिंतन आपका होना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए। आपको 9 तारीख को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी। 10-11 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। 12, 13, 14 को मांगलिक या पारिवारिक उत्सव की तमाम स्थितियाँ आ सकती हैं, सुखद समाचार मिल सकता है। लेकिन आप अपने आप को दूर रखें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। 15 सुखद और उत्साहवर्धक है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आत्मबल भी बढ़ेगा। लेकिन मंगल आपके अष्टम में बाण चलाते समय अग्नि दुर्घटनाओं से या कर्ज के प्रति ध्यान रखें। ये सारी स्थिति आपके लिए ऋणात्मक है। 9 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 10-11 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विरोधी के प्रति सचेत रहें, अप्रिय समाचार मिल सकता है। 12, 13, 14 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे, धन यश में वृद्धि के योग है। और 15 तनावपूर्ण है, खास तौर से वाहन, अग्नि दुर्घटना, बिजली का काम खुद मत करने लगें, एसी या जो भी आपके घर में साधन है उनसे अपने आप को दूर रखें। जिनके धन हुए पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। यद्यपि शनि का अंतिम ढैया है जो कष्टदायी तो है, लेकिन फिर भी मन को मजबूत करके प्रयास करें। खास तौर से व्यवसायिक मामलों में 9 ठीक नहीं है, वो को किसी पारिवारिक मामलों में कष्ट मिल सकता है। 10-11 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और 12, 13, 14 स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर है, व्यर्थ का तनाव आर्थिक पारिवारिक मिल सकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। 15 को तमाम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे और भविष्य के लिए योजना बना करके सफलता का रास्ता तय करेंगे। जिनकी मकर राशि है उनको किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 9 को पड़ोसी भाई बहन से रिश्तों में कुछ तनाव मिल सकता है। 10-11 को किसी महिला के कारण से तनाव की स्थितियां बन सकती है। 12, 13, 14 उत्साहवर्धक है, मांगलिक या आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। 15 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ है आप पर शनि का 7.5 का पहला ढैया चल रहा है, कहीं ना कहीं तनाव देता है, पारिवारिक तनाव देगा, आर्थिक तनाव देगा, व्यवसायिक तनाव देगा, स्वास्थ्य का तनाव देगा, दे रहा है। धैर्य से कार्य लेना होगा, अपने आराध्य के प्रति आस्था रखें। ये सप्ताह 9 को कुछ आर्थिक लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग, अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिल सकता है।
12, 13, 14 को शादियों के बहुत सारे निमंत्रण हो सकते हैं। अपने को दूर रखने की कोशिश करें, पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहें, आध्यात्मिक दृष्टि से पूजन करें। भगवान परशुराम की जयंती है, उनका पूजन भगवान विष्णु का रूप है, उनका आप पूजन घर पर ही करें। 15 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति 12वें है, तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, मन को नियंत्रण रखें, खाने पीने में भी सावधानी रखें। ऐसा कुछ न करें जिससे कोरोना आपके साथ जुड़ जाए या बुखार आ जाए, क्योंकि वायरल भी चल रहा है। वायरल को से ही लोग, बहुत सारे लोग दुखी हैं। इन सारी सब चीज़ों को के लिए 9 तारीख ठीक नहीं है। 10, 11 को सुधार होगा आर्थिक मामलों में भी, व्यावसायिक मामलों में। 12, 13, 14 को मांगलिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, उस दिशा में सफलता मिल सकती। 15 को कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है, व्यावसायिक कष्ट मिल सकता है। एक कोरोना के कालखंड में बहुतों के बहुत परिजन छूटे। हमारे भी बहुत परिजन हमसे विदा लिए। ज्योतिष जगत को भी काफ़ी क्षति हुई है। प्रयागराज के डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, ज्योतिष के मूर्धन विद्वान, व्यवहार कुशल, हर क्षण दूसरी की मदद करने के लिए तैयार, उनको भी छीन लिया। विनम्र श्रद्धांजलि।